हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवम ड्रेस डिज़ाइन। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था स्प्लिटेड लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इस स्ट्रैप ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। मैंने इसके स्टेप को किस तरीके से इनविजिबल तरीके से स्टिचिंग किया है मैं ये बताऊँगा। सभी डिटेल जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक लिया है यहाँ पर, और उसी के साथ मैंने साड़ी में से कट किया हुआ फैब्रिक लिया है, जॉर्जेट फैब्रिक, जो हमारे ब्लाउज़ के लिए होगा। और ये इसके पैड लगेंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को लिया है। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक 2 फोल्ड में है इस तरीके से। उसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। फैब्रिक को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारे जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो 14 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 15 इंच पर मार्किंग की है। उसके बाद हम इसकी विड्थ की मार्किंग करेंगे। विड्थ हमने इसकी 13 इंच रखी है। रखने के बाद अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी ऊपर की साइड कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमारा ये कट स्लीव्स होगा, तो हमने इसके शोल्डर को 5.5 इंच रखा है। उसके बाद हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। हमने इसके आर्म होल को 6 इंच रखा है। उसके बाद हम इसकी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 14 इंच है, तो उसको हमने 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे यहाँ 10 इंच है। 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 2 इंचज़ का मार्जिन ऐड करेंगे उसमें। और उसके बाद अब हम इसकी कमर की मार्किंग करेंगे। हमारी जो कमर की मार्किंग है वो 8 इंच पर है, और इस पर हमने टक्स के लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ा है, और 2 इंच हमारा ये फैब्रिक रहेगा एक्स्ट्रा, जो इसका मार्जिन वाला फैब्रिक होगा। अब हम निशानों को मिला देंगे और इसके आर्म होल में इस तरीके से राउंड में कर दे देंगे। कर देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। हमारे इसमें से 2 पार्ट्स निकलेंगे। एक पार्ट्स हमारा फ्रंट पार्ट होगा और एक हमारा बैक पार्ट होगा। अब हम इसका सब फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम इसकी प्रिंसेस कट करेंगे। तो हम प्रिंसेस कट करने के लिए इसके फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके शोल्डर से यहाँ पर इसके टक्स पॉइंट के लिए 10 इंच पर मार्किंग करेंगे, और इधर से हम इसकी 4 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। और नीचे की साइड यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर मार्किंग की है। करने के बाद अब हम इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने जो 1.5 इंच की मार्किंग की है, करने के बाद अब इस निशान को भी इस तरीके से आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर हमने इसके आर्म होल 6 इंच रखे थे, तो वहाँ पर इस तरीके से करेंगे। करने के बाद अब हम इस निशान को इस तरीके से कर देते हुए ऊपर की साइड मिला देंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग के लिए हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम नेक को जो हमने डीप में रखना है फ्रंट नेक को, वो 7 इंच में रखा है। आप इससे कम भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है यानी कि विड्थ रखी है वो 4 इंच रखी है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर राउंड शेप दे दी है। राउंड शेप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर नेक की कटिंग की है। नेक की कटिंग के बाद जो हमने इस पर प्रिंसेस कट की मार्किंग की थी उसकी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद अब हम इसको अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे ओपन करके। ये जो हमारा प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है, ये हमारा इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद अब हम इसके बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट पर भी हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है और पीछे की साइड हमने जो नेक की चौड़ाई रखी है वो 4 इंच रखी है और नेक को डीप में हमने यहाँ पर 9 इंच रखा है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए अब हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए अब हम इसका मेन फैब्रिक लेंगे जो हमारा जॉर्जेट का रहेगा। अब हम इसकी जॉर्जेट पर सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे जिस तरीके से हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। अब हम इसके ऊपर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सबसे पहले जॉर्जेट वाले फैब्रिक को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर सबसे पहले बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट को अच्छे से इस पर सेट कर लेंगे। बैक पार्ट को रखने के बाद अब हमने जो प्रिंसेस कट किया था फ्रंट पार्ट में, उसके तीनों पैनल्स को इस तरीके से रख लेंगे इस जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर। फ्रंट और बैक पार्ट रखने के बाद अब हम इस जॉर्जेट वाले फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो इसका मेन फैब्रिक रहेगा जॉर्जेट वाला फैब्रिक, उसकी कटिंग कर ली है बैक और पार्ट की। अब हम इसका फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट को हम अच्छे से इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को सीधा करने के बाद अब हम इस तरीके से इस पर पिन लगाएंगे। अब हम इसको पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो ये ऊपर नीचे ना होए। फ्रंट पार्ट को अच्छे से पिन के साथ सिक्योर करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। लेकिन स्टिचिंग से पहले हमने जिस तरह ये फैब्रिक की कटिंग की थी फ्रंट पार्ट की प्रिंसेस कट में, इसी तरीके से हमने लाइनिंग फैब्रिक को लेकर एक और कटिंग कर ली है जिस पर हमारे पैड अटैच होंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इनको सभी को आपस में इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। अब हमारा ये स्टिचिंग हो चुका है। फ्रंट पार्ट हमने दोनों पैनल्स को स्टिचिंग कर लिया है। ये हमारा पैड के लिए होगा। अब हम इस पर पैड की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने पैड लिया है। पैड को लेने के बाद अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने इसके टक्स पॉइंट पर 10 पर मार्किंग की है। 10 पर मार्किंग करेंगे इस साइड भी और इसके दूसरी साइड भी हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमारे इसके पैड हैं उनके हम मिडल पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से पैड को फोल्ड करके मिडल पर मार्किंग किया है। मिडल पर मार्किंग करने के बाद अब हम इनको यहाँ से पैड को स्टिचिंग कर देंगे। पैड को स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे सीधा करके, और हमारा जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक होगा इसको हम इस तरीके से उसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके। उल्टा करके रखने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। आप ध्यान दें हमने इसकी स्टिचिंग को कहाँ कहाँ पर किया है। सबसे पहले हम इसकी नेक पर स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद नेक पर स्टिचिंग करने के बाद हमने इसकी आर्म होल्स पर इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर हम नीचे की साइड स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसके जो नेक वाला फैब्रिक था बीच वाला, उसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें स्मॉल कट्स लगाए हैं ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें तो इस पर कोई झोल ना पड़े। इसके आर्म होल्स पर भी स्मॉल कट्स लगा देंगे और नीचे के साइड भी हमने इस पर स्मॉल कट्स लगाए थे। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे अच्छे से अंदर की साइड।
अब हमने इसको फ्रंट पार्ट को अंदर साइड पलट लिया है। पलटने के बाद अब हम इसको अच्छे से आयरनिंग से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरनिंग से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को हमने सबसे पहले जॉर्जेट वाले फैब्रिक को लिया है, इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद हमने जो इसकी लाइनिंग फैब्रिक कटिंग की है उसको इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग की थी जहाँ से, वहाँ से हम इसकी बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट की स्टिचिंग करने से पहले हमने यहाँ पर इसमें हुक पट्टी स्टिचिंग करनी है। हुक पट्टी स्टिचिंग करने के लिए हम इसमें बैक पार्ट को इस तरीके से मिडल में एक मार्किंग करेंगे। मिडल में मार्किंग करने के बाद हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जहाँ पर मैंने मार्किंग की है ब्लैक कलर के डॉट से, वहाँ से हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे इस तरीके से। बैक पार्ट को लाइनिंग फैब्रिक के साथ स्टिचिंग करने के बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से इसमें स्मॉल कट्स लगाए हैं, ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ पलटे तो इस पर कोई झोल या कोई प्लेट्स ना बने। इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे। दोनों को इस तरीके से हम पलट लेंगे। हमने जो इसके बीच में कट्स लगाया है वहाँ पर हम इसकी हुक पट्टी और इसकी आई पट्टी लगाएंगे। अब हमें इसको अच्छे से आयरनिंग से सेट कर लेंगे दोनों पार्ट को। आयरनिंग से सेट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें इस तरीके से एक साइड में इसकी हुक पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से इसको स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हमारा ये रेडी हो गया है। एक तरफ से हमने इसको पूरा सिल दिया था। अब हम इस पर यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे इसको इस तरीके से, क्योंकि हम इसके जो हुक हैं वो आपको बाद में स्टिचिंग करना बताएंगे किस तरीके से हमने यहाँ पर हुक और आई लगाए। फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पर इसको पिन से सिक्योर कर दिया है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब हम इनके शोल्डर को स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर की स्टिचिंग करने के लिए हमने इस तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट लेने के बाद अब हम इसके शोल्डर को इनविजिबल तरीके से स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हम इसके बैक पार्ट को इस तरीके से फ्रंट पार्ट के ऊपर रख लेंगे। रखने के बाद अब हम इसका जो बैक पार्ट होगा उसकी लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में इस तरीके से हाथ को डालेंगे। डालने के बाद अब हम इसको इस तरीके से उसके अंदर जो हमारा फ्रंट पार्ट के शोल्डर होंगे उसको बाहर की साइड निकालेंगे इस तरीके से। बाहर निकालने के बाद अब हम इनको अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसके शोल्डर की यहाँ से स्टिचिंग कर देंगे। शोल्डर स्टिचिंग करने के बाद अब हम इनको इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल देंगे। निकालने के बाद हमारे शोल्डर इस तरीके से इनविजिबल स्टिच हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से हम इसके दूसरे शोल्डर को भी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इस तरीके से बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख लिया है। रखने के बाद अब हम इसके बैक पार्ट को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे, यानी कि पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम इसका जो फ्रंट पार्ट होगा उसके शोल्डर को इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद जब इस तरीके से हमारा ये फ्रंट शोल्डर जो होगा बैक शोल्डर की लाइनिंग फैब्रिक मेन फैब्रिक के बीच में आएगा, तब हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरीके से हमारा ये शोल्डर इनविजिबल तरीके से स्टिचिंग हो जाएगा। शोल्डर स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसकी फिटिंग मार्किंग करेंगे। फिटिंग मार्किंग करने के लिए हमने फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद अब हम इस पर अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग मार्किंग लगाएंगे। यहाँ पर मैंने जो इसकी चेस्ट रखी है वो 40 इंच की, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर इसका 20 है, तो यहाँ पर मैंने 2 इंच साइड में मार्जिन छोड़ कर 20 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद मैं इसकी कमर की मार्किंग करूँगा। इसकी कमर की मार्किंग करने के लिए जो इसकी कमर थी 32 थी, उसको मैंने डिवाइडेड बाय 2 करा तो 16 आया, तो 16 पर मार्किंग की है। 2 इंच का साइड में मार्जिन छोड़ दिया। मार्किंग करने के बाद अब मैंने इसकी फिटिंग स्टिचिंग कर लिया है। फिटिंग को स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे।
सीधा करने के बाद अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे जिस पर हमने पिन से सिक्योर किया था, वहाँ पर हम इसके हुक और आई बनाएंगे। हुक और आई की स्टिचिंग करने के बाद अब हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है, जिसका फाइनल लुक आप पहले देख चुके हैं। बाकी ये ब्लाउज़ आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।